एडन मार्करम शुरुआत में अच्छा नहीं करे थे, पर अभी 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं। 2 प्लेयर्स जिनसे एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था, जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड सेम फॉर मिचेल मार्श। आई मीन मिचेल मार्श हैज बीन स्कोरिंग एट, मतलब दोनों ही, या एग्जैक्टली, दोनों से एक्सपेक्टेड नहीं था। निकोलस पूरन हैज बीन डूइंग व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। ये मिचेल मार्श और मार्करम का जो, एंड दिस इज नॉट इवन अ प्रॉपर ओपनिंग पेयर। हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम वन कप क्रिकेट में आईपीएल 2025 टीम्स जो खेल रही हैं, जो उनका प्रदर्शन रहा है अब तक, उसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। सैटरडे को 2 बड़े मुकाबले होते हैं, एलएसजी और जीटी के बीच में पहला, लेकिन दूसरा मुकाबला होता है पंजाब और एसआरएच का, जहां पर अभिषेक शर्मा ने धमाल मचा दिया। क्योंकि धमाल मचा दिया क्योंकि वो अब एसआरएच के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर्स बन गए, और पंजाब जो कि अभी तक अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, वो आकर 200 रन बनाने के बावजूद हार जाती है। और एसआरएच जो कि 3 मुकाबले हार कर आ रही थी, उसने वापस से दिखा दिया कि हम जब रन बनाने पर आते हैं तो शायद 300 का आंकड़ा भी हमारे लिए छोटा पड़ जाता है। तो सबसे पहले इसी के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हाइप बना हुआ है मुकाबले कैसा, और मेरे साथ वापस से जोड़ेंगे मेरे साथ गंतव्य और अमित। पंजाब को अभी तक हमने जब जितना देखा है, जो टूर्नामेंट में उनके 5 मैचेस रहे हैं, वो देख के ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर जिस प्रकार से कप्तानी कर रहे हैं, और जो पंजाब के चाहे लोकल प्लेयर्स हों, चाहे फिर ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स का जो कैमियो देखने को मिल रहा है, वो बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन आखिर में फिर सनराइजर्स हैदराबाद उनके सामने आ जाती है, जो कि लगातार 3 मैच हार कर आ रही थी, और वापस से उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है वो धमाल मचाती है। इसको देखकर क्या समझा जाए कि अगर हम पंजाब की भी बात कर लें या एसआरएच की भी बात कर लें, क्या ये 2 वो टीमें हैं जो हम प्लेऑफ के लिए देख सकते हैं अभी तक के परफॉर्मेंस को देखते हुए? ये प्लेऑफ्स तो आई वुड स्टिल से कि थोड़ी दूर की बात है, बट एक जो चीज है दैट्स कि दिस ऑनेस्टली दिस हैज टू बी द बेस्ट कॉन्टेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट टिल नाउ। ऑफ कोर्स क्लोज कॉन्टेस्ट रहे इसके अलावा भी, पर बेस्ट कॉन्टेस्ट इसलिए है क्योंकि पंजाब हैज लुक्ड द टीम टू बीट अभी तक, राइट? दे हैव बीन लाइक एकदम जिस तरह से खेला है, बीट बॉलिंग, बीट बैटिंग एंड कैप्टनसी ऑल्सो, दे हैव लुक्ड लाइक टॉप कंटेंडर्स, राइट? एंड जब टॉप कंटेंडर्स आके आपके घर पे 246 रन बनाते हैं, यू ऑलमोस्ट थिंक कि मैच यहाँ पर जीता हुआ है। उसके बाद अब जब वो अतापी जाग जाते हैं एंड दे मेक 246 लुक लाइक सच अ स्मॉल स्कोर, राइट? सो दैट like बोलते ना, infuses a new life into the tournament, क्योंकि now this is exactly what Patrick Cummins and his team had been trying to do। हमने पहले भी सुना जहाँ पे वो टीम को एड्रेस करके बोल रहे कि बॉस brave हो, you know, do not fear the odds and just go after it। Today was the perfect pitch for it। Today was the perfect I would say innings occasion for it, because यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं था। 246 अगर बनाने, आपको वही एसआरएच टेम्पलेट पे ही खेलना पड़ेगा। सो देयर इज नो, यू नो, आपको आपकी जजमेंट को क्लाउड करने के लिए देयर आर नो सेकंड थॉट्स इन योर हेड। सो दैट्स व्हाट वर्कड परफेक्टली फॉर एसआरएच, एंड आई थिंक इट इज लाइक बोलते ना, एक स्विच ऑन करने की जरूरत थी, वो आज हो गया है। सो आई एक्सपेक्ट एसआरएच टू play, you know, similar brand of cricket coming going ahead into the tournament, but the fact that it has happened against Punjab, the best team, now it also has, you know, thoda Punjab ko bhi would have unsettled कि there are some issues that need to be resolved। So for me it was honestly like one of the best matches of the tournament। बहुत runs लगे, probably not the best day for bowlers, but yes, considering the context of the two teams, एक number 5 पे थी, एक number 10 पे थी, और number 5 पे होने के बावजूद पंजाब has been one of the best teams of the tournament। उसके बाद ये परफॉर्मेंस एसआरएच से, आई थिंक दिस हैज सेट अप द टूर्नामेंट वेरी ब्यूटीफुली फॉर मी। बिल्कुल, और गंतव्य हमने इसके पहले भी देखा है कि पंजाब गुजरात के घर जाती है, वहां पर भी 240 रनों का आंकड़ा खड़ा कर देती है। हालांकि गुजरात भी अच्छा फाइट बैक करती है, और वो मैच बड़ा क्लोज हुआ था जहां पर पंजाब ने 11 रन से मैच जीता था। नो डाउट पंजाब अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोनों टीमों को लेकर जो आज मैच हुआ है? आई थिंक ये मैच ऑलरेडी ऑन पेपर बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज अगर आप पंजाब का टीम और पंजाब का मॉडल देखें तो दे आर द टीम दैट इज मोस्ट सिमिलर टू एसआरएच, इन द सेंस उन लोगों ने भी ये ऑल आउट अप्रोच अडेप्ट किया। एंड दोनों टीम्स की बॉलिंग में भी अगर आप देखें, वो पावर प्ले में ही ऐसा बॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एज इफ दे आर बॉलिंग एट द डेथ। अब जहाँ तक एसआरएच की बात है, हमने शुरू में ही बात किया था कि उनका सीजन ऐसा ऑसिलेट करता ही रहेगा, ईदर दे विल लूज वेरी बैडली और दे विल मेक अ विन सीम लाइक क्या ही कर दिया है। बट आज अगर आप देखें, नंबर 1 लॉकी फर्ग्यूसन इंजर हो गए थे मैच के बीच में,
एंड आई थिंक ही कुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट इन द मैच. सेकेंडली, अगर आप बाकी बैटर्स देखें आज एसआरएच के, इवन तो ट्रेविस हेड 70 कुछ मारे, ही डिड नॉट लुक वेरी फ्लुएंट इन द पावर प्ले. एंड उसके बाद भी ज़्यादा बैटर्स को कुछ करना नहीं पड़ा. इट वॉज जस्ट वन अभिषेक शर्मा इनिंग्स दैट जस्ट टुक द गेम अवे फ्रॉम देम. अभी अभिषेक शर्मा वाली 140 वाली नॉक हर मैच में नहीं आएगी. दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ फ्रीकी इनिंग्स, राइट? मतलब ये आप एक सीजन में एक बार देखते हैं किसी एक प्लेयर से. तो प्रॉब्लम्स अभी भी एसआरएच के सेम है, उनके वीकनेसेस अभी भी सेम है, उनके स्ट्रेंथ्स भी अभी भी सेम है. इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. एंड आज के ट्रैक ऐसा था, एक पिच कि आप बॉलर होके कुछ भी एग्जीक्यूट कर लो, आप मार खाओगे. लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी असिस्टेंट मिलती है ना बॉल से, टीम्स हैज फिगर्ड आउट अ वे हाउ टू रिलेटिवली लॉक डाउन एसआरएच. मतलब चाहे आप उनकी पावर प्ले स्ट्रैटेजीज देखें बॉलिंग के एसआरएच के अगेंस्ट, they try to go very full early on against Travis Head and Abhishek Sharma and wide Yorker strike करते हैं. And they figured out all these tactics and fielding setups that worked for them against SRH. And I think यही continue होते रहेगा. जहाँ तक पंजाब की बात ठहरी, I think this loss should take nothing away from them because on paper and even with the talent there, they still look like a team. बस वही लॉकी वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम पंजाब हैज स्टार्टेड वेल. मतलब 2011 और 2018 ऐसे पहले 2 बार हुआ है जब पंजाब ने अपने 4 में से पहले 3 मैच जीते एंड दोनों बार वो प्ले ऑफ्स नहीं पहुंच पाए. ठीक है, इस बार भी कुछ ऐसा ही होते हुए दिख रहा है. 2018 में भी वो मुजीब आई थिंक किसी रीज़न से लूज़ कर दिए थे या ड्रॉप कर दिए थे एंड देन देयर सीजन स्टार्टेड गोइंग डाउनहिल. 2011 में भी वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस में शुरू के 3-4 मैच जीत गए जब पॉल वल्थाटी और आई थिंक इसके पहले गद्दाब 2 ही बार प्लेऑफ में पहुंचे हैं. एक बार और दो इनफैक्ट अगर आप जब तक फाइनल तक पहुंचे थे, रिद्धिमान शाह ने बड़ी अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बाद भी हार देखने को मिली थी. बट बात यहाँ पर ये भी करनी चाहिए कि अब चूंकि श्रेयस अय्यर आ चुके हैं जो केकेआर को पहले जिता कर आ रहे हैं, तो आगे चलकर क्या श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान इस टीम को प्लेऑफ में ले जा पाएंगे. और उसके पहले हमने देखा था शशांक सिंह ने भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन ये खैर आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन एसआरएच के लिए अभी भी कहना कि भाई बहुत अच्छे फॉर्म में है, क्योंकि हमने देखा कि 3 मैच हार के आ रहे हैं, तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया. लेकिन यहाँ पर बात करनी होगी पहले मैच की, जो कि हुआ गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में. और अमित, एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग सब बड़ी टीमों की बात करते रहते हैं जो पहले ट्रॉफीज जीत चुकी हैं या जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है यार, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी एलएसजी की, जिस प्रकार का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, खासकर जब उनके मेन जो बॉलर्स हैं मोहसिन खान और मयंक यादव टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, उनके रिप्लेसमेंट आते हैं, शार्दुल ठाकुर आते हैं, और फिर ऋषभ पंत का नहीं चलना, ऊपर से टॉप ऑर्डर का और निकोलस पूरन का जो हमने पावर हाउस देखा है मिडल ऑर्डर में, वो कमाल है. मतलब वो काबिले तारीफ है. उसको लेकर क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स ऑनेस्टली लाइक एक दो चीजें हैं यहाँ पर. एक तो है दैट एंटायर मिचेल मार्श एंड एडन मार्करम गिविंग देम रन्स. एडन मार्करम शुरुआत में अच्छा नहीं करे थे, पर अभी 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं. 2 प्लेयर्स इनसे एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था, जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था. एंड सेम फॉर मिचेल मार्श. आई मीन मिचेल मार्श हैज बीन स्कोरिंग एट, मतलब दोनों ही, या एग्जैक्टली, दोनों से एक्सपेक्टेड नहीं था. निकोलस पूरन हैज बीन डूइंग व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम. ये मिचेल मार्श और मार्करम का जो, एंड दिस इज नॉट इवन अ प्रॉपर ओपनिंग पेयर. लाइक मार्करम डजंट ओपन फॉर हिज टीम, मिचेल मार्श डजंट ओपन फॉर हिज टीम इन द ऑस्ट्रेलियन कलर्स. तो ये बड़ा ही एक बोलते ना, दो उन्होंने कहीं से भी मैग्नेट लगा दिया एंड वो अभी it was working. And then the other part for which they need to be credited is having people like Vijay Dahiya and Zahir Khan in the setup, who have actually gone out there and got. Vijay Dahiya is one of the better scouts in the country, ये सबको पता है. Exactly. So getting someone like a Digvesh Raki or a Prince or N Siddharth, वो जो उन youngsters को ऐसा fearless, बैकिंग बदोनी, एंड वो जो फियरलेस क्रिकेट जो वो दिखा रहे हैं, एंड द फैक्ट दैट दे हैव बीन गिवन अ प्लेटफॉर्म. ऑफ कोर्स दे डिडंट हैव एन ऑप्शन बिकॉज दे हैड लॉस्ट ऑल दीज मोहसिन खान, मयंक यादव एंड बेसिकली देयर टॉप 4 bowlers. सो उसके बाद टू गिव चांस टू दीज and to keep backing them, I think that has been very impressive. So these 2 things which actually nobody expected to work for them has worked. Rishabh Pant,
कंप्लीटली डिसअपेयर्स, अभी बिल्कुल नहीं है वो कई सीन में, ना तो कैप्टनसी से है ना तो अपनी बैटिंग से है. सो वॉट एवर सक्सेस दैट हैज बीन अचीव बाय LSG, आई वुड से इट इज डाउन टू, बोलते ना एकदम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें हुई है यहाँ पर, और इसीलिए वो चल रहा है. आज मार्च नहीं खेले उसके बावजूद जीत गए. मार्करम वाज एट हिज फ्लुएंट बेस्ट एंड आई एम अ बिग मार्करम फैन. टू सी हिम प्ले लाइक दैट, आई थिंक यू नो ही इज फाइनली गोइंग टू गेट अ टीम which will play him all 14 matches and where he will also deliver. So yeah, excited for him. बिल्कुल. लेकिन मालूम है, अब देखिए अमित, आपने बातें तो बिल्कुल सही कही हैं, मतलब इस प्रकार से परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं टॉप ऑर्डर से, फिर निकोलस पूरन से. लेकिन क्या गंतव्य ये कहना ठीक होगा कि शायद ये टॉप ऑर्डर का और जिस प्रकार का बॉलर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, और खासकर एक बैट्समैन जो धमाल मचा रहा है LSG के लिए, निकोलस पूरन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो LSG जिस मुकाम पर अभी तक है वो शायद उसमें उनका सबसे बड़ा हाथ है. खाली छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही है, बट वो जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहे हैं और लखनऊ को, उसमें कहीं ना कहीं जो ऋषभ पंत का जो परफॉर्मेंस है जो अभी तक देखने को नहीं मिला, वो चाहे कप्तानी की बात हो, बट बतौर बैटर जिस तरीके से LSG ने उन पर ऑप्शन पे पैसा लुटाया था, वो कहीं ना कहीं छुप जा रहा है. बट क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा, ये सेम जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं? अगर आप पूरन के नंबर्स देखें तो उनका कुछ 70 का एवरेज है और 220 कुछ का स्ट्राइक रेट है. तो ये फ्रीक नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीजन में कंटिन्यू नहीं होने वाले. सेकेंडली, पंत के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने आई थिंक गंतव्य लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि पूरन के जितने सिंगल, मतलब उन्होंने खुद जितने छक्के लगाए इस IPL में, उतने चेन्नई के अभी तक किसी मतलब पूरी टीम नहीं लगा पाई है. आई थिंक चेन्नई ने कल वो सरपास किया था एक छक्का मार के, बट आज पूरन वापस आगे चले गए. बट जहाँ तक 31 छक्के हो गए हैं पूरन के. चेन्नई थोड़ा तो सीख लो, मतलब. बट जहाँ तक पंत की बात आप बोल रहे थे, एक बात मैं बस बोलूं, पंत के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर वो अलग अलग तरीके से आउट हो रहे थे ना, तो आप सोच सकते हैं अच्छा फॉर्म नहीं है, टच नहीं है, ओवर द सीजन आ जाएगा. बट उनके अगेंस्ट टीम्स ने इतना क्लियर स्ट्रेटेजी यूज किया कि जैसे पंत बैटिंग पे आए एक स्पिनर भेज दो. SRH ने जैम्पा को भेज दिया था, पंजाब ने चहल को भेज दिया था, या फिर आई थिंक चहल ही था, और दोनों उनका विकेट लेके चले गए थे. तो इसलिए आई थिंक पंत आज ओपन भी करे, क्योंकि मे बी उनको पावर प्ले में जहाँ पे न्यू बॉल के अगेंस्ट स्पेसर से खेलने का मौका मिले, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना बटोर पाए. लेकिन आज देखा आपने, आज भी वो फेल हो गए. तो दिस डज नॉट लुक लाइक अ प्लेयर जो कि इज जस्ट स्ट्रगलिंग फ्रॉम बैड फॉर्म. दिस लुक्स लाइक अ प्लेयर हु इज ऑल्सो फेलिंग टू एडजस्ट इन अ न्यू एनवायरनमेंट, इन अ न्यू रोल, एंड जिनके गेम के वीकनेसेस फाइनली एक्सपोज हो रहे हैं. क्योंकि जब आप ऐसे नए एनवायरनमेंट में आते हैं तभी सबसे ज्यादा आपके वल्नरेबिलिटीज दुनिया को दिखने लगता है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद पंत. तो कोई अश्योरिटीज नहीं है कि एट सम पॉइंट इन द सीजन पंत विल कम ऑफ, एंड इफ पूरन स्टार्ट्स गोइंग ऑफ, और इफ मार्करम का फॉर्म नीचे हो जाता है, और मार्च, जो कि तीनों का ही ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट, कि एट सम पॉइंट दे डू हैव अ डाउनफॉल. तो उसके बाद डू यू एक्सपेक्ट आयुष बदोनी एंड डेविड मिलर और अब्दुल समद टू कैरी द बैटिंग? नो, राइट. आई मीन पूरन मे बी एन एक्सेप्शन कि उनका पूरा सीजन थोड़ा फ्लॉलेस हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर स्टिल क्लियर वीकनेसेस. एंड शार्दुल ठाकुर आपको 2-3 विकेट पर मैच एवरेज नहीं करके देंगे एंड तक. But that's a point. Gantavya, that's a point that despite all of this, कितना परफॉर्म इन करते हैं सब के बावजूद they have a foot in the door. आप अगर 6 में से 4 मैचेस जीत चुके हैं, आपको अगले 8 में से सिर्फ 4 जीतने हैं. कि आप एक सुपर ग्लू से एक ब्रिज को जोड़ रखे हैं, ऐसा लग रहा है, यू नो. But that is working, छोटा सा no? भी कहीं पानी घुसा. You've have so many teams in the league who have like amazing team. Mumbai Indians के पास क्या नहीं है, but they are not able to get those performances out of the big players. Or even when those performances are coming, they are not enough, proving to be enough. So I would rather have a team that looks like it's a bits and pieces team and still going to win 4 out of 6 than a team which has all the superstars. उसके बावजूद उनसे कुछ हो नहीं रहा है. तो yeah, I mean, I'm just saying कि like you need to, I think this is something that needs to be commended कि boss, despite not having 4 major bowlers, despite having Rishabh Pant in the worst form of his life, despite putting together an opening partnership जिसने कभी साथ में बैटिंग नहीं करी है, they have won 4 out of 6, which is amazing. They just need to इसके आधे लेवल पे भी खेले, they would win 4 matches and they would be simply into the playoffs. अमित ठीक है, वो प्लेऑफ्स पहुंच जाएंगे, बट डू दे हैव द टीम टू विन इट एंड टेक दैट फाइनल स्टेप? क्योंकि आफ्टर प्लेऑफ्स इट्स अ लॉटरी. 6 मैच का सीजन नहीं है, राइट? 14 मैच का सीजन है, तो 6 में से 4 जीत गए ना. आफ्टर प्लेऑफ्स इट्स अ लॉटरी, ब्रदर.
I think it's I mean I love to see teams like पे this. मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ. I agree with you. गंतव्य कि at this- आज का मैच जीतने के बाद लखनऊ की टीम मतलब गुजरात को हराने के बाद 6 मैच के बाद वो लोग भी तीसरे नंबर पे आ चुके हैं. गुजरात टाइटंस को हराने के बाद गुजरात फिलहाल अभी नंबर 2 पर है. बट लखनऊ के फैंस यही उम्मीद करेंगे कि भाई जिस प्रकार से उनका हेडन मार्करम और मिचेल मार्श खेल रहे हैं या फिर निकोलस पूरन खेल रहे हैं और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस मतलब उनके स्टार बॉलर्स बाहर हैं उसके बावजूद शार्दुल ठाकुर या फिर सिद्धार्थ जिस प्रकार का परफॉर्मेंस अभी तक उन्होंने दिया है और जिस पोजीशन पर अभी टीम है वो बरकरार रहे. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गुजरात टाइटंस की बात करनी पड़ेगी. हमने देखा है कि एक बार तो वो टाइटल जीत चुके थे हार्दिक पांड्या के कप्तानी में, लेकिन उसके बाद से अगर इस सीजन की बात करें तो अमित हम सारी सोशल मीडिया पर ये बात हो रही है कि गुजरात प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है. बट मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या गुजरात की जो टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है अपने टॉप ऑर्डर पे? बिल्कुल रिलाई कर रही है. तो आपके 3 टॉप बैटर्स है उस टीम के जो बेस्ट बैटर्स है, दे आर प्लेइंग द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स. आई डोंट सी व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम बिकॉज दे आर डिलीवरिंग रिजल्ट्स. वही बात है कि अभी तक अगर देखें तो 300 से ज्यादा रन ओपनिंग पार्टनरशिप में इन दोनों ने बनाए हैं, साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल ने. जॉस बटलर हैज मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर. तो कहीं ना कहीं जो आपके 3 बड़े प्लेयर्स हैं जिनसे आपको जीत की एक्सपेक्टेशंस रहती है, उन्होंने ऑलरेडी 6 मैचेस में आपको 4 जीत दे दिए है. हैविंग सेड दैट, जो शर्फिन रदरफर्ड का रोल है, except for today's match, he hasn't had a very bad match where he has looked out of sorts, right? He also is contributing. So मैं वही बोलूँगा कि जहाँ पर भी like even in it's somewhat a similar situation like LSG, जहाँ पे नाम शायद उतने बड़े ना हो, but if they are going on winning 4 out of 6 matches, it tells about 2 things. प्लान्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट द रिसोर्सेज, इट्स अबाउट आपके अगर 10 में से अगर 5 रिसोर्सेज भी अपने प्लान्स अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद गुजरात, राइट? मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड द टॉप 3 बॉलर्स. राहुल तेवतिया को ना तो बॉलिंग करनी पड़ती है ना तो बैटिंग करनी पड़ती है. शाहरुख खान को भी ना तो बॉलिंग करनी पड़ती है ना तो बैटिंग करनी पड़ती है. सो व्हेन अ टीम लाइक दिस कीप्स विनिंग, which they have done over the last 6 में से 4 मैच जीते हैं, it tells you 2 things. One is that execution is happening. 2 is that it's a very positive environment in the dressing room which is facilitating this sort of a performance. Because honestly on paper this doesn't look like a world beating team, but they have beaten 4 quality teams, right? तो वही बात है, both LSG और गुजरात मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलैरिटी है. गुजरात इज वेरी टॉप हैवी, LSG समवट जो उनका मीट है बैटिंग ऑर्डर का, पंत, पूरन एंड डेविड मिलर, वो मिडिल ऑर्डर में है. But everyone else who are not expected to deliver, they are also delivering. So वही है कि it's just a matter of a very बोलते हैं ना coherent thought process जो जिसको सब execute कर पा रहे हैं, and that is why they are in the top 4. So I feel कि वो these are players who are also going to win them more matches. मतलब 300 रन already सुदर्शन ने बना लिए है. शुभमन is also looking good. Butler is an evergreen cricketer when it comes to IPL. So they are going to win them more matches. They need to win just like 4 more out of 8. So I think they already have a foot in the door. Very sorted team. The only thing that I'm worried about is Rashid Khan's form, which is just like it has sort of disappeared. But again उसको लेकर भी there has been no panic, right? They don't bring in a Jayant Yadav. They have backed Sai Kishore. एक मैच हारने से of course it doesn't make much of a difference, but वही बोलो that Rashid Khan remains as important to their plans as ever. So yeah, I think if Rashid Khan comes good with both bat and ball, I think they would easily go on to win 9 out of 40. गंतव्य अभी इस अमित ने जो बात की उससे वाकिफ रखते हैं कि भाई नहीं, टॉप ऑर्डर तो अच्छा चल रहा है, सुदर्शन अच्छे रन बना रहे हैं, गिल चल रहे हैं, जो बटलर चल रहे हैं. बट मेरा सवाल यही था कि जिस दिन यही टॉप 3 बल्लेबाज नहीं चले, अभी तक तो चलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्या होगा? अनुपम जी, वही डिस्कशन है जो हम इंडिया के लिए लास्ट 10 साल से करते हुए आ रहे हैं वर्ल्ड कप में कि रोहित और कोहली और धवन में हमारे पास बहुत सॉलिड टॉप 3 है जो हमें मैचेस जिताए पड़े हैं. लेकिन जब वो क्रंच मोमेंट आता है एंड जब आपकी टॉप 3 फेल हो जाती है तो आपके मिडिल ऑर्डर को पता ही नहीं कि उनका रोल क्या. अभी शाहरुख खान ने 1 इनिंग्स ऑफ नोट खेली, ठीक है, नंबर 4 में भी बैट करके वो 36 रन का एक नोटेबल नॉक खेला है जो कि अगेन बहुत डिफरेंट रोल था. तब भी उनके लिए एक फाउंडेशन सेट था, राइट?
शर्फिन रदरफोर्ड को नहीं पता कि अगर वो जल्दी आ जाए तो उनको क्या करना है। क्या आपको लगता है शर्फिन रदरफोर्ड को देखे कि वो एक पावर प्ले में आके इनिंग्स बिल्ड कर सकते खुद से, जिस तरीके से एक डेविड मिलर कर सकते थे? उसके बाद भी अगेन कोई रिलायबल बैटर ही नहीं। एंड आई अग्री दीज 3 बैटर्स जो है उनके पास, परहैप्स द ओनली 3 बैटर्स इन द वर्ल्ड दैट कैन मेक दिस अप्रोच वर्क। जीटी के पास वो 3 बैटर है, लेकिन अभी तक ये जो 6 गेम हुए, इनमें से 6 गेम्स में 10 ओवर के पहले 2 विकेट एक भी गेम में नहीं गिरे। एक गेम में गिरे थे एसआरएच वाले, बट दैट वाज अ वेरी सबपार चेज एंड दैट लुक लाइक दैट कुड बी एज वेरी इजीली आल्सो। मतलब वो ऑलरेडी बॉलिंग में उन्होंने आधा मैच जीत लिया था। उसके अलावा आज भी अगर आप देखें, गुजरात ने पहले 12 ओवर में 120 तो बनाए, बट द थिंग विद दिस अप्रोच इज कि एट बेस्ट वो पार टोटल खेल सकते। जब गेल और सुदर्शन खेल रहे थे, आपको लग रहा था क्या एफर्टलेस बैटिंग है, मतलब इतनी सुंदर बैटिंग कि और कोई टीम कैसे इनको गाली दे सकती है या क्रिटिसाइज कर सकता है, कैसे बोल सकता है कि ये टीम खराब है। लेकिन अगर आप वापस नंबर पे देखें, एलएसजी की बैटिंग उतनी सुंदर नहीं दिख रही थी। वो तो देखिए पहला मैच मुझे ध्यान आता है गुजरात का, तो उसमें भी आई थिंक उन्होंने 243 रन दे दिए थे, जो बड़ा क्लोज मैच हुआ था जहां पर एग्जैक्टली, क्योंकि वो पार टोटल था। एंड गुजरात एट बेस्ट कैन रीच पार टोटल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुजरात वाल चेजिंग एंड गुजरात वाल बैटिंग फर्स्ट आर टू कंप्लीटली डिफरेंट टीम। चेजिंग में गिल, सुदर्शन, बटलर, दे आर एक्सपीरियंस्ड और रादर मैच्योर इनफ टू नो कि हमको इनिंग्स कैसे बिल्ड करना है, इनिंग्स कैसे पेस करना है, क्योंकि हमको पता है हमको कहाँ तक पहुंचना है। जब बैट पास करते हैं तब उनको पता नहीं है उनको कहाँ तक पहुंचना है। आज 12 ओवर में 120 तो बन गए, उसके बाद बाकी बैटर्स दे फेल्ट क्लूलेस, राइट? एक जब इन सक्सेशन गिल और साहा दोनों आउट हो गए, देन सडनली यू हैव 2 न्यू बैटर्स एट द क्रीज। बटलर तो अपना टाइम लेंगे ही, अब उनके साथ रदरफोर्ड के पास तो टाइम नहीं है लेने का, बट वंस ही स्ट्रगल्ड, अगले 8 ओवर में क्या हुआ, उनके पास कुछ 50 ऑड रन है। एलएसजी पहले 12 ओवर में बैटिंग करके गेम खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट, राइट? जिस तरीके से पूरन ने मारा और जिस तरह से मार्करम ने मारा, तो जीटी एंड तक गेम ड्रैग करने में बिलीव करते हैं। आप अगर देखें तो थोड़ा सा सीएसके वाला फिलॉसफी है कि वो ऐसे प्लेयर्स को बैक करते हैं जो उनके लिए ओवर परफॉर्म करते हैं, एंड इट हैज वर्कड आउट। मतलब आप चाहे रिद्धिमान साहा देखे, चाहे विजय शंकर देखे, चाहे राहुल तेवाटिया, मोहित शर्मा, साई सुदर्शन, देयर आर टू मेनी नेम्स जो उनके लिए ओवर परफॉर्म किए। बट इट इज द सेम क्वेश्चन एज एलएफजी कि क्या ये अप्रोच सस्टेनेबल है ओवर द कोर्स ऑफ अ सीजन, एंड विल इट नॉट बैकफायर एट सम पॉइंट? एंड इट विल बैकफायर एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे कैसे जीटी कोप करती है विल बी द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, एंड दैट विल शो हाउ गुड और टीम इट एक्चुअली इज। क्योंकि जब उन्होंने 2 सीजन, एक सीजन जीता और फाइनल में पहुंचे, तब उनका टॉप ऑर्डर में कोलैप्स भी हो जाता था, तो उनके मिडिल ऑर्डर में मिलर, तिवाटिया, राशिद खान जैसे नाम थे जो कैन रेस्क्यू देम। अब तो उनका एक मेन बॉलिंग वेपन राशिद खान भी थोड़ा इनएफेक्टिव हो गया, तो राशिद खान कुछ मैचेस में विकेटलेस भी गए हैं। बहुत बड़ी बात है कुछ मैचेस ना, आई थिंक गुजरात टाइटंस ने उनको रिटेन किया था। विकेट लिए उन्होंने टोटल अभी तक 2 मैचेस में आई थिंक विकेट लिए। आप देखिए, आप इस तरीके से कह लीजिए कि वो कुछ मैचेस में विकेटलेस गए हैं या कुछ मैचेस में उन्होंने विकेट लिए हैं। लेकिन अब जाने से पहले, मतलब अब चूंकि इतना ये कॉन्वर्सेशन जो है डीप हो गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीटी या एलएसजी, मतलब आप लोग का प्रेडिक्शन क्या है प्लेऑफ्स को लेकर? दोनों में से कौन सी टीम पहुंचेगी प्लेऑफ में? आपको लगता है कि दोनों ही टीमें क्वालिफाई करेंगी? Just because of the team culture they are, GT have a better chance than LSG. But if you ask my prediction, I don't think either of these teams makes it. और अगर एक टीम पहुंच भी जाती है तो I can guarantee you neither of these teams are, मतलब in my opinion, are going to win it. That is for sure in my eyes. ठीक है, अमित, what do you say? मेरे हिसाब से वही जो मैं बता रहा था कि एलएसजी के लिए लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सपोज टू गो राइट आर गोइंग राइट। एट सम पॉइंट इट विल स्टॉप गोइंग राइट। उसके अगर ऑपोजिट देखे, GT with these three batters who are like a bank of runs, you would expect all 3 to have probably by 450 runs at the end of the season, in excess of 450. I think it looks a much safer unit. One thing that I think a lot hinges on for GT is whether Kagiso Rabada comes back or not, because he has gone back to South Africa due to some personal emergency. We do not know what it is. I don't think Glenn Phillips के जाने से उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, because they have found Sharfin Rutherford filling that number 4. But if Phillips was anyway not playing, though. Yeah, if Rabada comes in and someone needs to shoulder that bowling attack
on days when, say, a Siraj cannot. Siraj has been fabulous except for today's match, but they need another senior wicket-taking option. Prasidh Krishna has been doing brilliantly well, but how long could he do it? That's the question, right? Rashid Khan is not doing well. So you need another senior bowler to step up to be that wicket-taking option. So अगर Kagiso Rabada नहीं आते हैं end तक, that might make it a little difficult for them. But otherwise, I would say GT should be easily one of the top 2 teams. तो आपके हिसाब से एलएसजी और जीटी में से जीटी के चांसेस ज्यादा है या फिर रबाडा आ जाते हैं तो? जी अगर वो रहते हैं तो आई थिंक इट शुड बी अ टॉप 2, बट या दे वुड स्क्वीज इनटू टॉप 4 इजीली इवन विदाउट रबाडा. बट ठीक है, बट मैं यहाँ पर एलएसजी के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेला वो बहुत ही T20 के फॉर्मेट से के हिसाब से बड़ा सटीक लगता है. आप लोग की प्रेडिक्शन क्या है? कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आईपीएल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्पोर्ट्स कैफे के साथ.